इवनिंग क्लास में भगवद गीता इससे ही शुरुआत करते थे। भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी, उनके भक्त और उनकी लीलाओं का इसमें वर्णन है। भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जायो विष्णुपाद ब्रह्मस्पति विराज आचार्य सोदश नित्य लीला व शिष्यपा मूर्ति श्रीमद अभय चंदारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। जय जायो विष्णुपाद ब्रह्मस्पति विराज आचार्य सोदश नित्य लीला व भक्ति सिद्धांत वसु गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय। सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय तो श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का, माताओं का आज की इस क्लास में भाग लेने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवद प्राप्ति और श्लोक संख्या है 24। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। एक स्मॉल अनाउंसमेंट। सब Yes. भक्तों से कि मेरा निवेदन है, कृपया जो अगर संभव हो तो वीडियो ऑन कर दें, प्रभु जी सबको देख सकें। और आप भी प्रभु जी, आप तो देख ही रहे हैं वैसे। So हरे please, कृष्ण। for those who it is possible, please keep your video on. धन्यवाद। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। अग्नि ज्योतिर्शुक्ल अग्निर्ज्योति अह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनः। अग्निर्ज्योतिर्शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनः। आप में से कोई हैंड रेस करके अगर उच्चारण श्लोक पर उच्चारण कर सके तो हैंड रेस करिए। प्रभु जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक, पढ़िए वर्षा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनः। हरे कृष्णा। दीपिका माता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला माता उत्तरता गच्छन्ति मा अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला
षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। आइए अनुवाद, आप में से कोई भक्त अनुवाद पढ़िए। सुमन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभाक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या सब जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए शोभा माता। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी पढ़िए। थैंक यू प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। हरे कृष्ण। ये अध्याय जिसका शीर्षक ही है भगवद प्राप्ति, जिस उद्देश्य से कह लीजिए ये मनुष्य जीवन मिला है, जैसे हमारे आचार्यगण भी कहते हैं, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शूनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म पाया और मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो हम समझो जान बूझकर जहर खा लिया, विष खा लिया। और वो भी आज के इस वातावरण में, जैसा समय कलयुग का प्रभाव है, ये प्रमाणित गुरु परंपरा श्री ब्रह्म संप्रदाय या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय, उसमें भी ऐसे महान वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी हमें अवसर दे रहे हैं। हम चाहें तो अब भी भगवत प्राप्ति के लिए इस कलयुग में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, शर्ते हमें सीरियस और सिंसियर होना पड़ेगा। और जैसा वातावरण है, प्रभुपाद जी ने 1971 में इसी श्रीमद् भगवद गीता के आमुख, शुरू में जो एक तरह से इंट्रोडक्शन जैसे आमुख है, उसकी आखिरी अगर 3 लाइनें देखें तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, मेरे इस आंदोलन से अगर एक भी आत्मा, मतलब एक आत्मा के लिए भी उन्हें कंफर्म नहीं था ऐसा लगता है, इसलिए वो क्या कहते हैं 71 तक कि मेरे इस आंदोलन से अगर एक भी आत्मा भगवत धाम चली गई तो मैं सोचूंगा मेरा आंदोलन सार्थक हो गया। विचार कीजिए किस तरह का कंपटीशन है और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें कितना अलर्ट होना पड़ेगा। अब ये विचार करके देखिए, थोड़ा सा भी हम लेजी रहे, लापरवाह रहे, सतर्क नहीं रहे तो इसके परिणाम, जिसे कह सकते हैं शब्दों में गुरु महाराज कहते हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं।
यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, हरदम फिरदा जाया रे। जीवात्मा 84 लाख योनियों में हर समय घूम रही है। हरदम फिरदा जाया रे, आना नयो बारंबारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषया विच उमर गुजारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। अगर कृष्ण मुरारी का भजन नहीं किया और केवल विषय विकारों में ही मन को लगा के रखा, तो परिणाम सदगति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे श्वास अमूलक जा अमूलक, जिसका मूल्य तक नहीं आप सब लगा सकते। धीरू भाई अंबानी, एक मजदूर से उसने काम शुरू किया और एक समय 68,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मीडिया में अनाउंस बताई गई। जिस समय वो 29 दिन के लिए वेंटिलेटर पे था, लेकिन वो 68,000 करोड़ रुपया उसको वेंटिलेटर से नीचे नहीं उतार सका। उसको फिर एक दिन की, एक घंटे की भी और श्वास नहीं दे सका होश में आने की। लेकिन इसको ना समझकर उनके दोनों पुत्र जो हैं, अगर आपस में लड़ रहे हैं पैसे के लिए या कोर्ट में केस गए, आप विचार कीजिए कितनी बुद्धिमत्ता हमें चाहिए होगी इस युद्ध को जीतने के लिए। और वो भी तब जब आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। साथ साथ काल चल रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और सच्चाई क्या है? 1 साल और जीवन का कम हो गया और अभी तक एक झलक भी कृष्ण की नहीं मिली और प्रसन्नता, खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज जी का, गुरु महाराज का मैं फोन आया आज से 2-4 साल पहले। महाराज ने कहा कि आज तेरे को शुभकामनाएं हैं, आज तेरा जन्मदिन। मैंने कहा महाराज ऐसे जन्मदिन को मनाने का लाभ क्या है जब तक कृष्ण का आमने सामने दीदार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ। क्या फायदा ऐसे 1 साल और कम हो गया। आज कहते ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए। एक एक श्वास कम होती जा रही है, लेकिन मुझे फिर भी परवाह नहीं है। अभी भी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहिए, मुझे देखने के लिए अपनी आयु को और कैसे जल्दी से जल्दी बर्बाद कर सकूं, नष्ट कर सकूं। कब तक? अभी अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ रही थी, लंदन पहुंचने के लिए कहाँ पहुंची फ्लाइट? वो सारे कहाँ पहुंचे? लंदन पहुंच गए क्या? क्या इससे भी हम नहीं सीख ले सकते? क्या ये सीख काफी नहीं है? अभी एक वीक भी नहीं बीता, लेकिन फिर दोबारा वही पहले से समय नष्ट कर रहे हैं। अगर ईटिंग, स्लीपिंग एंड मीटिंग एंड डिफेंडिंग में, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण और शरीर और परिवार, केवल उतना चिंतन। कोई नहीं कह रहा अभी कि घर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन जहां रह रहे हो कम से कम कृष्ण को सेंटर तो कर दो। कृष्ण भावना भावित कर्म की प्रैक्टिस तो कर लो, और लेट तो मत करो। जबकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञो। गुरुकुल के बालकों को प्रहलाद जी कहते हैं 5 वर्ष की उम्र हो तो आचार्य के पास चले जाना चाहिए। आचार्य कौन? जो आचरण करके सिखाता हो, खाली कमेंटेटर नहीं, कमेंट्री करता हो। कमेंटेटरों की भरमार है जो थोड़े दिन बाहर और थोड़े दिन जेल में रच फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आचरण करके सिखाने वाले आचार्यों की। प्रहलाद महाराज कहते हैं धर्मान भागवतानि ही, जिसने धर्म के अनुसार आचरण और भागवत पुरुष हो। एक है श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान कृष्ण की वाणी है, दूसरी है श्रीमद् भागवतम जो भगवान कृष्ण के अवतार, उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, और तीसरे हैं भागवत पुरुष जिन्होंने भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन बिल्कुल वैसा एज इट इज बिल्कुल बना लिया है। प्रहलाद जी कहते हैं ऐसे भागवत पुरुष की शरण में चले जाना चाहिए। क्यों चला जाऊं मैं जाने शरण में? क्योंकि दुर्लभम मानुष्य जन्म, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्र कहता है देवता भी तरसते हैं जिसको वो मानव तन मिला है तुझको। लेकिन कहाँ खो रहे हैं मानव तन को? ये सभी देवता श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में श्रील सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई जीवन भर अगर यज्ञ अनुष्ठान आदि करे, तपस्याएं करे, जीवन भर
वेदों का अध्ययन करे तब कहीं जाके स्वर्ग की प्राप्ति होती है किसी को, और स्वर्ग में रहकर अपने पुण्यों का भोग करता है, और जैसे पुण्यों की पूंजी खत्म होती है धकेल कर बाहर फेंक दिया जाता है, चलो जाओ दोबारा मृत्यु लो। तो देवता प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक भी अगर पुण्य मेरा बाकी बचा हो जिसका फल अभी मैंने नहीं भोगा, तो उसके बिहाफ पे मुझे एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। देवता कहते भगवान से, क्या अब उस बचे हुए पुण्य का फल हम नहीं भोगना चाहते स्वर्ग में रहकर, इसके बदले में क्या करिए, हमें भारत भूमि में जन्म दे दीजिए, क्योंकि संसार की सारी धरती है भोग भूमि, केवल भारत ही है जो तपोभूमि कहलाता है। जब भी भगवान ने जितने भी अवतार लिए उन्होंने इस भारत भूमि को ही चुना है। हमारी एक गुरु बहन रहती है एडमिंटन के अंदर कनाडा, वहां पर जब गए तो वो बताती जब पहली बार गए हमें मालूम नहीं था कौन से मॉल में क्या मिलेगा, हम कुछ सामान खरीदने के लिए किचन का एक मॉल में घुस गए, वहां अंदर क्या देखा, शोकेस के अंदर पूरी की पूरी गाय टंगी हुई है, नीचे नाइफ रखा है, जो हिस्सा चाहिए काटिए, वेट करिए, मशीन पे ले जाइए, उल्टे पैर वापस बाहर भागे। ये है बाहर की हालत अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रियों की। इसलिए अब भारत की भी हालत जैसी बनती जा रही है। भगवान आज भी अगर आज भी कोई भगवान की अगर ठीक से निष्काम भक्ति करने का मन बनाए ना, आज भी भगवान तैयार है इस धरती को बचाए रखने के लिए। अगर एक भी लाडला भगवान का भक्त नहीं रहा तो भगवान धरती रखने वाले नहीं है। इस बात को विचार करना चाहिए, कोई समझे ना समझे, हम समझें। क्यों? क्योंकि जब हम इस संसार में आए तो कोई हमारे साथ नहीं आया था, और जिस दिन इस संसार से हमें जाने का समय आएगा कोई साथ जाने वाला नहीं है। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है, इसे भी छोड़ के जाना है। जिसको इतना पाल पोस के कैसे बड़ा ध्यान रखा है इसका, सुबह से लेके रात तक बस इसी की चिंता लगी है, लेकिन कितनी देर, चंद समय में ये भी साथ छोड़ देगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उस परम ब्रह्म कौन है, स्वयं भगवान जो है, उनको जो जानने वाले हैं वे अग्नि देव के प्रभाव से प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में, म्यूट कर दीजिए किसी का, कौन है जो अनम्यूट हो रखा है बीच में, जिनको महामंत्र करना याद आ रहा है एक समय में श्रवण कर लें तो बहुत अच्छा है। दो काम करने होते तो हम कहीं के कहीं पहुंच चुके होते, अभी तक गोलोक धाम से विमान नहीं उतरा दो काम इकट्ठे करने की जल्दबाजी में, इसलिए एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान कहते हैं ऐसे में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। महाभारत में भी वर्णन आता है, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं लेकिन देह का त्याग नहीं कर रहे, इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्या सोच है, इच्छा क्या है मन में, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ूंगा, उत्तरायण के अंदर, उससे पहले नहीं। क्योंकि दक्षिणायन में अगर शरीर छूटता है तो उसकी सदगति नहीं हो पाती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लगभग मिड ऑफ जनवरी से लेकर लगभग जुलाई तक के बीच का ये है जो उत्तरायण का समय होता है। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं ये 6 महीने का समय है जिस समय स्वर्ग में दिन के 12 घंटे पूरे होते हैं, और जब दक्षिणायन के 6 महीने बीतते हैं इस धरती पर, जो जुलाई से लेके फिर दोबारा दिसंबर और जनवरी के में, ये टाइम है जिस समय में स्वर्ग में रात्रि के 12 घंटे बीतते हैं। अर्थात इस धरती पर 1 साल बीतता है तो स्वर्ग में एक दिन के 24 घंटे पूरे होते हैं। इसलिए जब उत्तरायण के समय में ही जितने शुभ कार्य हैं वो किए जाते हैं, जब दक्षिणायन में चले हो जाता है उस सूर्य, उस समय में शुभ कार्य नहीं किए जाते, शास्त्र कहता है, हमारे सनातन धर्म इसको मानता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह भी उत्तरायण में ही शरीर छोड़ना चाहते हैं।
और भगवान से क्या प्रार्थना की कि प्रभु जब मेरे जीवन का आखिरी समय आए, हे कृष्ण आप मेरे नेत्रों के सामने हो। भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए उनका शरीर त्यागने का इच्छा है। भगवान ने कह दिया ठीक है तथास्तु, और वो भी एक घटना जिस समय ऐसी घटी। अब जब बाणों की शैया पर हैं, किसी समय कौरव दल के उनके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, उनसे मिलते हैं, पांडव पक्ष से आते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन अब पितामह ने मन बना लिया अब नेत्र नहीं खोलूंगा। जब तक कृष्ण मेरे नेत्रों के सामने नहीं होंगे मैं नेत्र नहीं खोलने वाला। अब कोई आता है नेत्र बंद करके ही केवल उसको करते हैं, और परिणाम इधर युधिष्ठिर महाराज जी को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं वापस द्वारिका के लिए चलता हूँ। कई महीने बीत चुके, द्वारिकावासी कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज, भीम जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी महारानी सबने प्रयास कर लिए, लेकिन अब किसी की भी बात मानने को भगवान श्री कृष्ण तैयार नहीं है रुकने के लिए हस्तिनापुर में। परिणाम भगवान रथ पर सवार हो गए और रथ सारथी को कहते हैं चलो द्वारिका के लिए। पांचों पांडवों के नेत्रों में अश्रु हैं, आंसू हैं। द्रौपदी महारानी की भी नेत्रों में अश्रु हैं। रथ आंखों के सामने जा रहा है, देख ही रहे हैं। इतने में कहीं मार्ग से कुंती महारानी मार्ग से निकली और भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी भगवान ने रथ रोक लिया। कुंती महारानी कहते बुआ ये क्या कर रही है, अब तो सामान्य स्त्री थोड़ी है भाई, तेरे पुत्र जो है सिंहासन पर हैं, सारे विश्व का एक छत्र साम्राज्य, और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर का राजा, और तुम ऐसे राजमाता के रूप में होते हुए क्या सोचेंगे लोग। भगवान भी पूरी परीक्षा लेते हैं पहले, कहीं थोड़ा भी अगर अहम बचा है, थोड़ी भी देहात्म बुद्धि बची है, तब तक संभव नहीं है कृष्ण को मना पाना या अपने को। हाथ में आरती की थाली है, आर्त हृदय से कृष्ण को पुकार रही है कुंती महारानी। कहती है मैं आपकी आरती करना चाहती हूँ। हृदय में दैन्य भाव को लेकर भगवान को प्रार्थना पुकारना। भगवान ने कहा सारथी रथ रोको, रथ से नीचे उतरे। जब देखा इतनी भावुक हो के वो प्रार्थना कर रही है, तो भगवान का तो पहले ही नाम है भावग्राही जगन्नाथ, भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भगवान कहते हैं मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, ना तो मुझे तेरी धन दौलत चाहिए, ना मुझे कोई तेरा और कोई बहुत तेरी कोई वस्तु चाहिए, मुझे तो बस तेरा अपना मन दे दे मेरे को। लेकिन हमारे साथ भी मुश्किल क्या है, बाकी और कुछ तो क्या देंगे, मन को तो किसी हालत में नहीं देने को तैयार। उद्धव जी आए गोपियों को समझाने, कहने लगे कि लो ये ज्ञान निराकार ब्रह्म का ज्ञान को सुनो, कहाँ तुम मोह बनाए बैठी हो एक शरीर के अंदर कृष्ण के। पर क्या कहती हैं गोपियां, ओधो मन ना भयो 10-20, हमारे पास 10-20 मन होते तो जरूर हम तुम्हारे ज्ञान को भी सीखने उपदेश के लिए मन दे देते, लेकिन करे क्या, एक ही मन था और वो छलिया कृष्ण चुराकर खुद मथुरा जाके बैठ गए। दूसरा मन हो तो मैं हम देना तुम्हारे ज्ञान को, लेकिन हमारा दूसरा मन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास मन क्या है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, दुनिया भर के रिश्ते बनाए हैं। लेकिन
भगवान के भक्त तो क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जरा ये शब्द ध्यान से समझ लीजिए। चाहते हैं कृष्ण का दर्शन हो जाए, लेकिन मन में बहुत कुछ और है। जिसे एक पंजाबी के शब्दों में कहते हैं, गुरु महाराज, मन विच खुंडी पाप दीते तरना किस विध होए। अगर मन में विषय विकार पड़े हैं, भोग की वासना पड़ी है, और चाहते हैं कृष्ण की झलक मिल जाए। कृष्ण की झलक है कलयुग में बहुत आसान कृष्ण को मिलना, शायद सबसे सुगम। इतना सुगम कि गृहस्थी को जो निभाने में इतना युद्ध लड़ रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा सुगम है कृष्ण का दर्शन करना। लेकिन मुश्किल तो ये है कि मन को कई जगह लगा के रखा है भोगों में, विषयों में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुद ही की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। ये कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, और लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे नोट कमाने के लिए। ऐसा करने आए थे क्या? पर दौड़ तो ऐसे ही दौड़ रहे हैं। आरती पूरे विश्व भर में क्या पॉपुलर है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कितनी बढ़िया आरती बनाई है। सारी डिमांडों की लिस्ट एक ही आरती में पूरी कर दी, दूसरी आरती गाने की जरूरत ही ना पड़े दिन भर के अंदर। एक ही आरती काफी है, भारी पड़ जाए सब। और ठाकुर जी भी, और उनको ऊपर से भले ही जगदीश, लेकिन अंदर से मन में क्या है, जैसे व्हाइट जो होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया जो नए नोट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, चीते। एक पंजाबी शब्द गुरु महाराज कहते हैं, लोगों की मनोभावना क्या है समाज में, ओम जय चीते नोट हरे, स्वामी जय चीते नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे, ओम जय चित। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जिन भगवान जो हैं खुद कह रहे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। हम भगवान की सौतेली संतानें नहीं हैं, उनकी सगी संतानें हैं। तो जब भगवान कृष्ण के चरणों में सहस्त्रों लक्ष्मियां भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, कहीं भगवान रुष्ट ना हो जाएं, उन भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले को हाथ फैलाने पड़े। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमानथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए किसी से 1 रुपया नहीं मांगूंगा जीवन में। लेकिन अगर परमार्थ के लिए, भगवान कृष्ण के सुंदर मंदिर के निर्माण के लिए अगर कुछ हुआ, तो उसके लिए मैं तैयार हूं अपनी झोली फैलाकर मांगने के लिए। इसलिए समय रहते जागना ही पड़ेगा। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में। ये शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष। प्रजापति दक्ष हुए हैं। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, और उनमें से दोनों पत्नियों में से एक की लगभग 24 संतानें थी, एक की 24 और एक की 60 संतानें, 84 संतानें थी, कन्याएं थी, और 30,000 पुत्र थे प्रजापति दक्ष के। तो उनमें से 27 कन्याओं का विवाह किया गया चंद्रमा से, और चंद्रदेव जो है वो उनमें से केवल एक ही पत्नी रोहिणी के प्रति आसक्त रहते थे, बाकी पत्नियों से व्यवहार नहीं करते थे ठीक से। बाकियों ने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की, कहा अपने पिता से, देखो ये तो हमें पति वाला जो है वो संबंध भी नहीं निभा रहा। तो उन्होंने, प्रजापति दक्ष ने डांट लगाई चंद्रदेव को,
लेकिन उन्होंने फिर भी रोहिणी में ही आसक्त रहे। परिणाम उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कृष्ण घटते चले जाओ, ये हमारी कलाएं जो है घटती जाएंगी। और वो कलाएं जो घटते जाना है वो क्या है, वो कृष्ण पक्ष है। और कहां से, ये पूर्णिमा से लेकर ये कलाएं जब घटती जाती है, चंद्रमा धीरे 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 घटता जाता है और घटते घटते अमावस तक पहुंच जाता है। परिणाम अब ऐसी स्थिति में चंद्र जब घटने लगे तो अब वो घबरा कर भागे ब्रह्मा जी के, इंद्र के पास। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, शिव जी की आराधना करो। चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना की, शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तब से ये कलाएं बढ़नी शुरू हो गई, अमावस से फिर दोबारा से पूर्णिमा तक जाने के लिए। वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और यहाँ पर वर्णन हो रहा है शुक्ल पक्ष का। इस समय में दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या फिर जिसे कह सकते हैं सूर्य उत्तरायण में जब रहता है। अब जिस समय में कुंती महारानी जो है उन्होंने भगवान की आर्त हृदय से प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे बुआ जो इच्छा हो मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान बस भावुक हो जाते हैं उस समय में, उसे भूल जाते हैं अपना सब, कहते जो मन करे मांग लो। कुंती महारानी को कहा, और परिणाम कुंती महारानी ने क्या मांगा। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु अगर मुझे कोई वर देना चाहते हैं, आप ये वर दीजिए, मेरे जीवन में सदैव संकट ही आते रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ तेरी बुद्धि तो ठीक है, मांग क्या रही है तो आज तक तेरे जीवन में सुख आया कब है। बचपन से लेके अगर तू देखने लगे तो छोटी आयु में ही पति का देहांत हो गया। उसके बाद तेरे पुत्रों को क्या क्या कष्ट नहीं भोगने पड़े। 12 वर्ष का पहले वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध, उसके बाद अब कहीं जाके हस्तिनापुर का राज्य तेरे पुत्रों को मिला, तो अब मांगती क्या है, मेरे जीवन में सदैव संकट ही आते रहे। ऐसा क्यों मांगती है तो। कुंती माता कहती हैं कि प्रभु वह सुख पर पत्थर पड़े जो आप हृदय से जाए, वह दुख की बलिहारी जो पल पल नाम जपाए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। जब तक मेरे बच्चों पे संकट था, कष्ट था, एक पल भी आपने हमें अकेले नहीं छोड़ा। आज थोड़ा सा सुख क्या मिलने लगा, आप छोड़कर जाने लगे, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। बस कुंती महारानी की इतनी सी प्रार्थना को सुना भगवान कृष्ण, जो 5 पांडवों के रोके नहीं रुके, जो द्रौपदी महारानी के रोके नहीं रुके, कहते हैं सारथी रथ वापिस हस्तिनापुर ले चलो। जैसे ही अब पांडव तो देख रहे थे दूर तक ध्वजा, अब लुप्त ही हो जाएगी, और तब फिर वो महल में जाते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होने लगा। दोबारा से रथ अपनी ओर आता हुआ देख, अब तो वो नाचना शुरू हो गए खुशी से। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं, 5 पांडवों का, द्रौपदी महारानी का। सामने से रथ आते देखा, अब तो सारे के सारे कहते हैं, वास्तव में युधिष्ठिर जी कहते हैं, देखो मेरे से कितना प्रेम है इनका, देखो मेरे बिना रह नहीं सकते, इसलिए वापस आ रहे हैं। अर्जुन कहते नहीं, मेरे सखा है ना, अपने सखा के बिना भला कैसे रह सकते थे, इसलिए वापस आ रहे हैं। भीम जी कहते नहीं, मेरे ऊपर एक विशेष स्नेह उनका हमेशा रहा है, इसलिए वापस, सब अपना अपना। लेकिन द्रौपदी महारानी कहती है, साहब तुम सब कह रहे हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। वास्तव में मैं उनकी बहन हूं ना, इसलिए मेरा नाम एक कृष्णा भी है, इसलिए मेरे कारण से आ रहे हैं। सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कृष्ण चुप रहकर कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब सबने अपना भाव व्यक्त कर दिया, उसके बाद कृष्ण कहते हैं, वास्तव में तुम में से मैं किसी के लिए भी नहीं आया। सब वो चक्के रह गए, तुम में से ये तो फिर आए किस लिए आए हैं, तो किसी के लिए तो आए होंगे। अभी बताता हूँ किस लिए। सबको कहा पांडवों को अपना राजसी विष पहनो। क्यों, पितामह ने संकल्प ले रखा था, जब तक ये सही हाथों में हस्तिनापुर का राज्य नहीं जाएगा, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और भगवान से प्रार्थना की थी, आखिरी समय आपके मैं दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं। सोचो कैसा सौभाग्य। नारद जी भी कहते हैं 5 पांडवों युधिष्ठिर महाराज को, इस धरती पर तुम 5 पांडवों के समान दूसरा कोई सौभाग्यशाली नहीं है।
स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे अंग संग रहते हैं। युधिष्ठिर जी के चरण स्पर्श करके बड़े भैया करते हैं आगे पीछे। सोचिए क्या सौभाग्य युधिष्ठिर महाराज का, विचार करिए। और वही आज कृष्ण उनको राजसी वेश में लेकर द्रौपदी महारानी को साथ लेकर सबको लेकर कहां पहुंच गए? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहां पर पितामह बाणों की शैया पर नेत्र बंद किए। अब नेत्र नहीं खोलूंगा, अब तो तभी नेत्र खोलेंगे जब कृष्ण सामने होंगे। परिणाम, पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण पहुंचे। पितामह नेत्र बंद किए बाणों की शैया पर हैं। असहनीय कष्ट है, अब कष्ट सहन नहीं होता और हृदय से पुकार रहे हैं कि आखिर कब तक और प्रतीक्षा करनी होगी। उसी समय कानों में ऐसी मधुर आवाज सुनाई दी, पितामह मैं आ गया हूं। जैसे ही शब्द कानों के माध्यम से जैसे ही हृदय में गए, एकदम पितामह के नेत्र खुल गए। ये तो श्याम सुंदर कृष्ण की आवाज है। एकदम नेत्र खुले, भगवान का दर्शन किया, नेत्रों से ही प्रणाम कर पाए। इतने दिन से रक्त बहकर शरीर शक्तिहीन हो चुका है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह देखो साथ में कौन आया है। दिखाना चाहते हैं राजसी वेश में पांचों पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, जिससे अब वो तसल्ली से प्राण त्याग सके। देखिए कौन युधिष्ठिर है, मैं इनको साथ लाया हूं। युधिष्ठिर ये सोचते हैं मेरे कारण से इतना बड़ा ये युद्ध हुआ, इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, आप कृपा करके इनको कुछ उपदेश दीजिए। पितामह कहते हैं कि प्रभु असहनीय कष्ट है, मुझसे अब कष्ट सहन नहीं होता, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही, मैं कैसे कुछ उपदेश ज्ञान दूं। भगवान ने अपना वरद हस्त जैसे ही ऊपर किया, वैसे ही पितामह का सारा कष्ट चला गया। बिल्कुल आपका शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं। अब पितामह ने उपदेश देना, ज्ञान देना शुरू किया युधिष्ठिर महाराज को। इतने में क्या हुआ, द्रौपदी महारानी को हंसी आ गई। द्रौपदी महारानी जैसे ही हंसी, पितामह कहते हैं पुत्री तुम क्यों हंसे। द्रौपदी महारानी कहते नहीं पितामह ऐसे ही हंसी आ गई, कोई कारण। पितामह नहीं, पितामह कहते नहीं, एक कोई अगर संस्कारित कोई शिष्ट नारी कभी समाज में ऐसे व्यर्थ में नहीं हंसती है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तब द्रौपदी महारानी कहती हैं पितामह मेरे को हंसी इसलिए आ गई, आप इस समय में युधिष्ठिर महाराज को आप ज्ञान दे रहे हैं, मुझे तब आश्चर्य हुआ। उस समय भरी सभा में जब दुशासन मुझे विवस्त्र करने की कोशिश कर रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था। अगर आप उस समय खड़े हो जाते, किसी की हिम्मत थी कोई मेरी साड़ी के पल्लू को छू पाता, उस समय ये ज्ञान कहाँ था। पितामह जो है भक्त एकदम सरल होता है। गुरु महाराज कहते हैं भगवान को पाने के लिए कोई बड़े बड़े ग्रंथों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करना है, क्या, 1 साल के बच्चे की तरह सरल बनना है। वो सरलता कभी हम सबके हृदय में थी, लेकिन जैसे जैसे समाज का संग करते गए, मन मैला होता गया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दुनिया भर का मैल इकट्ठा कर लिया। अब परिणाम में चाहते हैं कृष्ण का दर्शन हो जाए। अब विचार कीजिए, इतना सब मैल मन में होगा तो कृष्ण का दर्शन होगा या यमदूतों का दर्शन होगा, ये खुद अच्छे से विचार कर सकते हैं। इसलिए द्रौपदी महारानी के ऐसा कहने पर पितामह ने सरलता से कहा, पुत्री असल में उस समय मैं सही समय पे सही निर्णय क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने पापी का अन्न खाया था। शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। परिणाम, पापी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाई उस समय में। अब वो सारा रक्त शरीर से निकल चुका है और मेरी इस समय में मन और बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो रखे हैं। इसलिए मैं क्या, तब द्रौपदी महारानी चुप हुई हैं और पितामह ने उन्हें उपदेश दिया और भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण त्यागे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उत्तरायण में जिससे विषय शुरू हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
उस परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी फिर आगे तात्पर्य में कहते हैं कि जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। ये खाली अग्नि, प्रकाश, दिन बस इतने से खत्म नहीं, सभी के जैसे हमारा एक शरीर है, इन सबके अपने शरीर है, फिजिकल बॉडीज है, इनकी शरीर है के। अग्निदेव का भी, प्रकाश, दिन, पक्ष, सभी पक्षों के। तो यह समझना चाहिए कि सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है जिस समय में यमपुरी की तरफ, लगभग 1 वर्ष का जो समय लगता है, ये सब व्यवस्था करते हैं। पशु पक्षियों की आत्मा को लेने के लिए यमदूत नहीं आते, लेकिन जो मनुष्य शरीर में है उन जीवात्माओं को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर रही तैसा फल चाखा। ये मनुष्य जीवन मिला है कर्म की प्रधानता से। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कर्मों के आधार पर है। आज जो बो रहे हैं कल को काटने को तैयार भी रहिए। एज यू सो शैल यू रीप। बच नहीं सकेंगे। इसलिए समय रहते ही इन बातों को समझ लेना ही बुद्धिमता है, क्योंकि बाद में फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा जब काल रूपी चिड़िया हमारे श्वास रूपी खेत को चुग जाएगी, जब सारे श्वास अगर ऐसे ही गवा दिए व्यर्थ में। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब अग्नि, प्रकाश, दिन, पक्ष, ये सब के अधिष्ठाता देव आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। एक नया जीवन मार्ग। कौन सा जीवन मार्ग? पास्ट में जो कर्म किए थे उनके फलों के आधार पर, अपनी इच्छा और कर्म फलों के आधार पर अगला एक नवीन जीवन मार्ग हमें अपनाना ही पड़ेगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति नहीं की, जब तक विशुद्ध भक्ति नहीं की, तब तक छुटकारा नहीं है। शरीरों का परिवर्तन ये चलता रहेगा। अंतहीन आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य वेता पशुवे नराणाम। आहार, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण और शरीर परिवार की चिंता मनुष्य और पशु में एक समान है। लेकिन धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा। लेकिन मनुष्य जीवन में हम धर्म को पालन कर सकते हैं। अगर धर्म का आचरण नहीं करते तो धर्मेन हीना पशु वे समाना। अगर कोई धर्म से हीन है तो वो पशु के समान है। केवल अंतर इतना है, पशु के 4 पांव हैं और ये 2 पांव वाला पशु है जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा। और धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म का आसान भाषा में अर्थ है भगवान के द्वारा मनुष्यों के लिए जो नियम बताए गए उसी को ही सनातन धर्म कहा गया है। या फिर जिसे वर्णाश्रम धर्म भी कह सकते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, लेकिन विभाजन गुण कर्म विभाषा। जन्म और कर्म से नहीं, गुण और कर्मों के आधार पर यह विभाजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन समाज में कुछ और ही चल पड़ा। और साथ में ही 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन कैसे जीना है उसकी मैनुअल बुक है श्रीमद् भगवत गीता। जैसे कोई मशीनरी मार्केट से परचेज करो तो साथ में एक बुकलेट मिलती है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। ऐसे मनुष्य शरीर जो मिला है, ये जीवन कैसे जीना है, उसकी मैनुअल बुक है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन प्रामाणिक गुरु के माध्यम से इसे प्रभुपाद जी के समझना पड़ेगा। अपने मनगढ़ंत तरीकों से ये समझ नहीं आने वाली। और परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, अचानक भी चाहे किया या फिर योजना पूर्वक किया, लेकिन उपयुक्त समय मतलब उत्तरायण के समय अगर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, जो ऑरा, वही है ब्रह्म ज्योति।
जिस समय में ब्रजविम की भागवत के 10वें स्कंद में श्रील सुखदेव जी कहते हैं, इससे रिलेटेड जो ब्रह्म ज्योति वाली बात है, क्या कहते हैं, गोपियां कई बार उलाहना लेके जाती थी यशोदा मैया के पास नंद भवन में, कहती थी अरे यशोदा रानी अपने पूत को संभाल तो सही, पुत्र को। ऐसा ये है कि घर में घुसकर सब का हमारा इतनी मेहनत से हम माखन निकालती हैं, छाछ निकालती है, सब कुछ, और ये आता है सब बिगाड़ के चला जाता है सब कुछ। तो अपने पुत्र को संभालती, तेरे बुढ़ापे का पुत्र है, तूने इतना लाड प्यार करके सर पे चढ़ा के रखा हुआ, इसकी आदतें बिगाड़ रखी हैं। परिणाम जब ऐसा कहा तो यशोदा मैया कहती है तो तुम अपने उस माखन को कहीं ऊंचे छीके में कोठरी में रखा करो टांग कर, तुम घर के बाहर रख दोगी तो कोई भी आके खराब कर जाएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं, कहती है अरे यशोदा, हम कौन सा घर के बाहर आंगन में रखती हैं माखन को, हम तो घर के अंदर भी जो कोठरी है उस कोठरी में भी छींके पे टांगती हैं। पर करे कहाँ, तेरा लाला जब वहां पर पहुंचता है काना, तो परिणाम में वहां अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। अब बताइए ऑटोमेटिक प्रकाश कैसे हो जाएगा। यही बात यहाँ कही जा रही है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही है ये ब्रह्म ज्योति, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोग स्थित हैं। और वो जीवात्माएं जो उत्तरायण में शरीर छोड़ती हैं, उनको अवसर मिलता है ब्रह्म ज्योति में, वो प्रतीक्षा करती हैं अगर भक्ति पूर्ण नहीं की तो। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे कभी घर में आप बैठे हो, सुबह सूर्य की किरण घर के खिड़की या दरवाजे से अंदर घुसे, उसे ध्यान से देखिए, क्या दिखता है उसके अंदर, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल घूमते हुए दिखेंगे आपको, धूल के कण। लेकिन उसे ध्यान से थोड़ी देर देखते रहिए तो वो हर समय घूमते नहीं रहेंगे, एक समय उसको भी आधार चाहिए बैठने के लिए, धरती चाहिए जिसपे वो गिर जाएंगे धरती पर एक समय बाद। ठीक ऐसे ही भगवान कहते हैं, जब उनकी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती है तो ऐसे जीवों को जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने संभव होता है, जो वर्णन है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, उनको अवसर देते हैं किसी ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेकर अपनी भक्ति करने का। और भक्ति का मतलब ही है साकार रूप की भक्ति, निराकार रूप की वो भक्ति नहीं कहलाती, वो तो ज्ञानी या योगी कहलाता है। साकार रूप का तो केवल वही भक्त कहलाता है, जिससे भगवान ने कहा भी पूरे गीता के सार में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है, ना ज्ञानी ना योगी। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है, जैसा मैं हूं वैसा यथा रूप एज इट इज, और वैसा अगर मुझे जानकर वो मेरे पास वापस लौट पाता है तभी। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं योग में सिद्ध योगी, कोई योगी जो सिद्ध हो चुका है योग मार्ग के अंदर, अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। सिद्ध योगी अपनी इच्छा से अपना स्थान और अपना समय चुन सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह जैसे सिद्ध योगी। जब इच्छा मृत्यु का वरदान, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना और स्थान भी अपने हिसाब से चुनना है, सिद्ध योगी को ये व्यवस्था कर सकते हैं योग में से। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता, लेकिन सामान्य जीवों का वश नहीं होता। उनका तो ऐसे ही, या तो अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट में प्लेन क्रैश हो गया और परिणाम चले गए, वश नहीं है ना अपना। क्योंकि योगी होते तो अपने हिसाब से अपने समय पर शरीर अपने स्थान खुद चुनते, तो परिणाम लेकिन बाकियों के लिए संभव नहीं। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, अगर कभी मान लिया जाने अनजाने में या अज्ञात सुकृति से कोई संयोग बन ही गया शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागने का, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये संसार जिसको हम अपना घर माने बैठे हैं ना, बस ये मेरा घर है, मेरा घर किसका, मेरा 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 घर। लेकिन भगवान कहते हैं संसार मैंने एक प्रिजन हाउस, एक जेल बनाई है उन क्रिमिनल्स के लिए जिन्होंने मेरे लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। भगवान कहते हैं महामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। अर्जुन, ये संसार जिसमें बार बार तेरा जन्म हो रहा है, दुखाल्यम दुखों का घर है और अशाश्वत टेम्परेरी है। दुख कहाँ दिए जाते हैं, जेल में दिए जाते हैं।
और जेल में एक जेलर भी होता है, ऐसे इस जेल की भी जेलर है दुर्गा माता। और आध्यात्मिक जगत की कंट्रोलर है श्रीमती राधा रानी योग माया। दुर्गा शब्द बना है दुर्ग से, दुर्ग मतलब होता है किला। कितने किले में जितने भी कैदी हैं सबके ऊपर जेलर दुर्गा माता है। परिणाम दुख काल्यम अशाश्वतम, जो दुखों का घर है, जो जेल भगवान ने बनाई, तो सोचो बाकी सृष्टि कितनी बड़ी होगी भगवान की वैकुंठ लोगों की। जब जेल इतनी बड़ी लग रही कि होश उड़े हुए हमारे जेल को ही सोचिए, पूरी जेल भी देख नहीं पाए, फिर भी लोगों की कई इच्छा क्या है, कई मूर्ख क्या बोलते हैं तुलसी आरती में, मोर यही अभिलाष अमेरिका में दियो वास। अब वो जब ऐसे मूर्ख लोग जो अमेरिका में वास चाहते हैं, सोचो वहां पर क्या दुर्गति उनकी होने वाली है। ऐसी गति, ऐसी मानसिकता विचारों की दूषित हो गई कि उन्हें प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो अपने निजी स्वार्थों को लेकर आएंगे, और जब उनके स्वार्थ पूरे हो जाएंगे तो अपने पुराने ठर्रों पर वापस लौट जाएंगे। ये आंदोलन केवल भगवान की केवल निष्काम भक्ति करने के लिए है, अनन्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये सैलरी और कमीशन सिस्टम या अन्य किसी चीज के लिए नहीं है ये आंदोलन, या फिर अपने बहुत ही किसी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन प्रभुपाद जी ने शुरू नहीं किया। आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे में अन्यथा तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है, बार बार आना ही पड़ेगा। इसलिए पूरी गीता का सार में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे मनोधर्म, अब धर्म तो केवल एक ही है सनातन धर्म, बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं। बाकी तो रिलीजन है, रिलीजन का अर्थ डिक्शनरी खोल के देखिए, रिलीजन का अर्थ धर्म होता ही नहीं। रिलीजन का अर्थ होता है मत या विश्वास। हाँ, मेरा कहीं विश्वास नहीं बना तो मैंने किसी और में विश्वास कर लिया, लेकिन धर्म तो केवल एक है, वो है सनातन धर्म। लेकिन हिंदू शब्द कहीं हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। ये हिंदू शब्द तो अरब के लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। जब अरबी लोग स को प्रोनाउंस करते थे तो सा को ठीक से ना बोल पाने क्या बोलते थे, ये इंदु नदी है। इंदु नदी के एक तरफ रहने वाले हिंदू और इधर रहने वाले मुसलमान। हमारे शास्त्रों में तो सनातन धर्म शब्द है, और परिणाम में सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने को उसका आचरण वैसा करना सीखना होगा, अन्यथा उनके पुनरावर्तन। अगर किसी ने भगवत गीता में भगवान कहते सारे मनोधर्म, मैंने मनोधर्म जो मान लिए उसके लिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे कचड़े को घर से निकाल के फेंकते हैं ना डस्टबिन में, तो दोबारा नहीं उसको फिर जाते उसको ढूंढने। इसी तरह से जितने भी मन में धर्म माने हैं, क्या धर्म है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन, दुनिया भर के मनोधर्म मान रखे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे मनोधर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हें तुम्हारे सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा। और केवल मुक्ति नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष भी दे दूंगा। और मोक्ष का आसान भाषा में अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकारा। और मां शुचः, भय मत कर, विश्वास कर मेरी बात पे, भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसे में अगर हमने 100% का सरेंडर नहीं किया, कैसा सरेंडर, जैसे 1 साल का बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी को जानता ही नहीं, उसे तो खाली रो देना, अपने आप माँ चिंता करेगी ना, भूख लगी है, प्यास लगी है, मक्खी मच्छर तंग कर रहा है, जो हो रहा है, उसको नहीं है बैंक बैलेंस बना के 1 साल 6 महीने के बच्चे को बैंक बैलेंस की चिंता करना। इसी तरह से कृष्ण कहते हैं तुम एक बार छोड़कर मेरे पर देखो तो सही। लेकिन हम भी क्या करते हैं, सारा बोझा अपने ही सर पर उठाएंगे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो, स्त्री पुत्र धन दौलत घर परिवार बच्चे तो दूर की रही, शरीर भी साथ नहीं देगा। इसलिए भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, अगर देखेंगे ना वे, तो वो आराम से बांसुरी बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने बोझे सर पे खुद उठा रखे हैं। ब्रह्मा जी के बाद दूसरे ब्रह्मा बने बैठे हैं, सर पे बोझे उठाए हुए।
अरे अपना बोझा उतारो, कृष्ण कहते हैं मैं हूं ना, योग क्षेम वहामयम, सब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सारा भार मैं उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा? जैसे रेलवे स्टेशन पे कुली उठाता है। लेकिन कब उठाऊंगा? तेषाम नित्य भुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करना होगा। वो प्रेम मेरे से करना होगा। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब नहीं चलेगा, ये बदमाशी नहीं चलेगी सारी, केवल मेरे से प्रेम। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं पुनरावर्तन, अगर हमने 10-20% 30% भी भक्ति पूरी कर ली, आसान भाषा में समझने के लिए, अगले जन्म कहाँ मिलेगा? किसी रिच फैमिली में, धनाढ्य परिवार में, जहां से 31% से आगे 30% की, तो 31 से शुरू, भक्ति नष्ट नहीं होगी। लेकिन अभी कितना भी बैंक बैलेंस बनाया, आखिरी समय धीरू भाई अंबानी की तरह छोड़ के जाना पड़ेगा, वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा अगले जन्म के अंदर। एक बदमाश जेल में पड़ा हुआ है, हमारे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के सामने से पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। उसका नाम है नित्यानंद स्वामी। उसने अपनी चेलियों को क्या कह रखा था? अभी तुम अपनी सारी दौलत मुझे दे दो, अगले जन्म में तुम जहां भी जन्म लोगी वहां पहुंचा दूंगा। देखो ऐसा बेड़ा गर्क इन लोगों का, कैसे पागल बना के। और हमारे भी देखो ऐसे हैं भेड़ चाल चलने वाले, उनको लगता है यही महान भक्त हैं। अभी थोड़ा जेल में आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, कुछ सालों से। इसलिए समझे, ऐसे पागलों जैसे नहीं चले भूत की तरह से। भगवान प्रभुपाद जी जब ऐसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को भेज रहे हैं, तो हमें ब्लाइंड फॉलोअर बनो तो प्रभुपाद जी का बनो ना। ऐसे लोगों का ब्लाइंड फॉलोअर बनने से क्या लाभ होगा? परिणाम में हमें भी पीछे पीछे जेल में ही लेके जाएगा साथ में, अगर उनके पीछे चले तो। इसलिए समझिए, आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। अगर 30% तक की, तो किसी 30% 40% मतलब 50 से नीचे रह गए तो किसी रिच फैमिली में जन्म मिलेगा, जहां भक्ति करने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन माया के प्रलोभन भी बहुत होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप 50 को क्रॉस कर गए, 60 70 80 पर 100 को नहीं कर पाए और समय खत्म हो गया जीवन का, तो भगवान कहते हैं उसको अवसर दूंगा किसी ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में, जिससे अपनी बैलेंस भक्ति पूरी कर सके और मेरे धाम में वापिस लौट सके। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब तो है उन कर्मियों लोगों का, कर्म इस तरह का अकाउंट, लेकिन भक्तों के लिए ऐसा अकाउंट नहीं चलता। वहां क्या चलता है? कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। अगर कोई कृष्ण भक्त है उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, चाहे फिर अकाल मृत्यु हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे कैसी भी मृत्यु हो, ये बात समझने वाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसको लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या फिर अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या फिर स्वेच्छा पूर्वक, उसकी तो सदगति निश्चित है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, ऐसे में कई बार भक्त की भी ऐसी, अगर मान लिया जाए ना, जैसे किसी ने हमसे प्रश्न किया, उसी में शिप जो प्लेन था अहमदाबाद से चला था, उसमें बाल कृष्ण और गीता भी थी, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान नहीं चाहते। भगवान कहते हैं ये मैंने संसार बनाया है केवल गुंडे बदमाशों के लिए, शरीफ लोगों के लिए तो चाहिए भक्ति पूर्ण करके मेरे धाम में लौट आए। तो परिणाम में भगवान ने क्या किया, इस दोबारा जन्म लेके कष्ट ना भोगना पड़े, इसी जन्म में अकाउंट बैलेंस बराबर हो और अगले जन्म में मेरे धाम में वैकुंठ लोकों में आ सके। इसलिए यहाँ पर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त के लिए ऐसा नहीं है, चाहे वो शरीर त्याग करे स्वेच्छापूर्वक, चाहे फिर अकस्मात, उसकी सदगति ही होगी। लेकिन कोई भक्त बने तब ना। मुश्किल तो सारी गड़बड़ यहीं पर है कि मुझे भोग भी चाहिए, एक हाथ में भोग चाहिए, एक हाथ में कृष्ण या योग चाहिए। ऐसा नहीं होगा, भोग और योग एक ही साथ नहीं चल सकते। इसलिए या तो विषय भोगों से प्रेम कर लो या फिर कृष्ण से प्रेम कर लो। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। भगवान कृष्ण से प्रेम करने का रास्ता ऐसा है जिसमें एक समय में दो नहीं रह सकते। बरसाने में है सांकरी खोर जहाँ पे कृष्ण जो है गोपियों से टैक्स वसूलते थे, बरसाने से वृंदावन को जाती थी, वहां पे एक समय में एक ही गोपी क्रॉस करती थी टैक्स वसूल करना। कृष्ण बिना टैक्स के तो जाने नहीं देते थे, भाई जाने दो। तो गोपी कहती है हम जाके क्या कंस को शिकायत करें? कहती चले जाओ, इतना ही उतावली हो रही हो तो जाओ ना कंस को। वो कंस का राज जहां होगा मथुरा में वहां होगा, यहाँ तो केवल मेरा ही राज चलता है, मेरे अनुसार भक्त चलना पड़ेगा।
टैक्स वसूल करने तो मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा उसके बिना। इसलिए अच्छा ये है उन कृष्ण को ही अपना टैक्स दे दें। कैसा दे दें? जो महाप्रभु ने कहा, कीर्तनिया सदा हरि नाम गाने सदा रुचि, हर श्वास श्वास से कृष्ण जपो, व्यर्थ श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब संभव है। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो क्या होगा? क्लास के बीच में ही निद्रा देवी अटैक कर देगी, जैसे कुछ पर कर भी रही है और परिणाम में उनको झूठे गर्दन झूल रही है अलग ही। इसलिए निद्रा देवी को प्रार्थना करो, निद्रा वा घर जाइयो री, जाको राम नाम नहीं भावे, निद्रा वा घर जाइयो री, जाको श्याम नाम नहीं। ऐसे घर में जा जहाँ राम और श्याम प्रिय ना हो, मेरा पीछा छोड़, क्योंकि मेरे को तो कृष्ण की शरण में जाना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान की श्री जय। अर्जुन जी महाराज की जय। आज श्री के श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णववृंद श्री की नाई गौर जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोल। हरि हरि बोल। धन्यवाद हरे कृष्ण सभी प्रभु का। जी, दंडवत प्रणाम। हरे मुकुंद कृष्ण मुरारी प्रभु का विशेषकर प्रभु उनकी जी, पूरी दंडवत टीम का प्रणाम। धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर। बहुत। हरे कृष्ण। संजय व्यास हरे प्रभु का कृष्ण प्रभु जी, दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत हरे कृष्ण। आभार, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी, दंडवत प्रणाम। आपका समय बहुत व्यस्त है और व्यस्त समय में से आपने समय निकालकर हम सब के लिए, लाभ के लिए आपने जो प्रवचन किए, हम उसके बहुत 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 आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं आपके। और आप कृपा कीजिए कि हम कभी फिर हम समय से अनुसार हम आपको सूचित करते रहेंगे। आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और मैं सब और हमारी ऐसी ही रिक्वेस्ट है मुकुंद मुरारी प्रभु से, जैसे वो प्रेम से इस पर बुलाए, ऐसे ही जैसे वो प्रेम से बुलाते रहेंगे तो हम भी आने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, सब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे भगवान की जय। धन्यवाद। हरे श्री कृष्ण। संजय प्रभु की जय। जय। हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी, हीतल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग आएगा अभी जो क्लास हाँ होगा हाँ हाँ, आएगा, जरूर आएगा। इसका थैंक यू रिकॉर्डिंग प्रभु जी। मुकुंद मुरारी प्रभु, वैसे आपको बस हृदय में एक रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था इतनी देर में तो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हमने कहा हीतल माता को हृदय में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मुझे नहीं आता हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग हम अच्छा, शेयर कर ठीक है, देंगे। अब मुकुंद जी शेयर कर दे। प्रभु जी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दो ना मेरे पास भी। और किसी कोई प्रश्न है किसी का? उर्वशी माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, हमारी जो रात की क्लास होती है आज, क्या वो है नहीं क्या? किसने कहा नहीं है? भागने का क्यों बनाती हो बीच में? भागने थोड़ी देंगे आपको क्लास में नहीं से। प्रभु जी, ये आज जो क्लास हुई है मैं समझ नहीं पाई, जो 6 ये बजे क्लास क्लास तो, ये हुई। तो मुकुंद मुरारी प्रभु की विशेष रूप से हुई है, लेकिन वो रेगुलर वाली क्लास तो चलेगी ही। हाँ, वही पूछ रही थी प्रभु जी मैं। वो तो रेगुलर चलेगी, उसमें से बच नहीं सकते आप, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी सबको। नहीं नहीं एक्स्ट्रा, प्रभु ये जी, माता जी एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है एक्स्ट्रा ठीक है क्लास है, बिल्कुल ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लास का मतलब एक्स्ट्रा कृपा, ये हरे एक्स्ट्रा कृष्ण। कृपा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूर प्रणाम। बोलिए स्तुति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये अकाल मृत्यु जो होती है, प्रीमेच्योर जो होती है डेथ, ये अच्छी नहीं होती क्या? क्योंकि वो तो फिर एक्सीडेंटली होती है ना, तो फिर वो अच्छी क्यों नहीं होती? अच्छी इसलिए नहीं होती कि जैसे शास्त्र कहता है, अंते नारायण स्मृति, आखिरी समय में मन नारायण का, कृष्ण का स्मरण करता हो। और शास्त्र कहता है अंते मति सो गति, अंत में जहां भी मन लगा होगा वैसी गति होगी। अकाल मृत्यु के समय मन उस समय में स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता। उस समय में हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है और कोई इस तरह के, उस समय में मन स्थिर नहीं होता। या फिर सुसाइड वाली भी जैसे आत्महत्या है,
उस समय, तो ऐसे में उसका मन जहां लगा होगा उसके अनुसार सदगति कैसे हो। जैसे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी को, जो आत्महत्या करते हैं उनको शुरू में 60,000 साल तक पहले प्रेत योनि में रहना पड़ता है, उसके बाद कहीं फिर फिजिकल बॉडी मिलती है, वो भी पहले जीव जंतु और उनसे शुरुआत होती है। इसलिए ये अकाल मृत्यु को अच्छा नहीं माना गया। इसलिए, लेकिन फिर भी आखिर में क्या कहा, अगर कोई कृष्ण भक्त है केवल वही एक्सक्यूज एक है, अदरवाइज नहीं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को फांसी की सजा हो जाए तो फांसी तो अब लगेगी ही, लेकिन अभी भी बचने का एक रास्ता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह केस हार गया वो, अब फांसी निश्चित हो गई, लेकिन अभी भी एक जगह है रिक्वेस्ट लगा सकता है, वो है प्रेसिडेंट के पास। अगर राष्ट्रपति उसकी सजा माफ कर दे तो सारे जजेस चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बीच में कर सकते, और वो फाइनल वो जजमेंट जो है वो भगवान कृष्ण के हाथ में है। इसलिए कृष्ण भक्ति करने पर हम इस अकाल मृत्यु को भी सदगति में बदल सकते हैं, जो आखिरी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा, अदरवाइज तो पनिशमेंट भोगनी ही पड़ेगी। समझ आया स्तुति माता? तो प्रभु जी ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था ये अकाल मृत्यु में क्यों है फिर? ये तो उन्होंने खुद से सुसाइड नहीं करा ना। ये अकाल मृत्यु में इस तरह से है कि जब हमारे अपने कर्मों का बिना कर्म के फल नहीं होता। हमारे पास आर्मी के कर्नल आए, हमने उनसे यही प्रश्न किया, हमने उनसे कहा आप क्या मानते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? कहते मानता हूं। और जब भगवान ने गीता में कह दिया हमारी इच्छा और कर्म फलों के आधार पर हमें परिस्थितियां मिलती हैं, परिणाम में अगर अचानक इस सृष्टि में कभी कुछ नहीं होता, अगर पुलवामा अटैक हुआ 40 फौजी मारे गए, तो मैंने कर्नल से पूछा आप सोचते हैं अचानक हो गया? वो चुप, कोई जवाब नहीं कर्नल के पास। हमने कहा कि आप पहले खुली छूट देते हैं फौज को, आर्मी को, मीट ईटिंग, मांस खाने की, शराब पीने की, अंडे खाने की। जब उसका रिएक्शन आता है तो आप पाकिस्तान को गाली देनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने तो अपना पाप कमाया, लेकिन इन्होंने भी तो अपना कर्म भोगा। आप और मैं क्यों नहीं थे उसके अंदर, बस के अंदर, जब पुलवामा अटैक के अंदर? ठीक इसी तरीके से हमारे अपने किए कर्म ही फलवती होते हैं। आज से आप सारे घर के काम करना बंद कर दो, कहो जिंदगी में अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, खाली बैठकर खाऊंगी, जरा देखिए कितने लोग आपको रोटी अरेंज करवा के देते हैं। बिना कर्म के फल नहीं होता। इन्होंने कुछ ना कुछ कर्म जरूर सर पे थे जिसके परिणाम ऐसा रिएक्शन आए हैं। बिना कर्म के फल नहीं होता। अगर 2001 में अर्थक्वेक आया गुजरात के अंदर, तो कर्म का फल था, वो 9 लाख लोग लगभग मारे गए। इसलिए कहते हैं समय रहते अभी भक्ति करके ठीक से स्थित हो जाए भक्ति में, तो हमारे पास समय है परमाणु गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करने का। फिर कल को खून के आंसू रोने से क्या फायदा जब समय ही हाथ से निकल गया। बोलिए स्तुति माता आगे। प्रभु जी समझ आ गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए मैंने कहा गुरु जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज एक बात कहते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जब आप कर लें कि यमराज भी कहे अब ये मेरा कस्टमर नहीं रहा, इसको विष्णुदूत ही लेकर जाएंगे। अब सोचो क्या जप कर रहे हैं ऐसा। गुरु महाराज कहते हैं एक बार एक भक्त ने माला पूरी की, प्रभुपाद जी ने कहा मिनिमम 16 माला, उसने 16 माला कर ली। अगले दिन कुछ ढूंढ रहा था, दूसरे भक्त ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? कहते माला ढूंढ रहा हूँ। बेचारे ने 16 माला करके ऐसी जगह माला फेंकी, अगले दिन माला ही नहीं मिल रही, कहाँ चली गई। एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो कम से कम 64 माला 1 लाख नाम करना ही पड़ेगा, अगर एक जन्म में प्राप्ति करनी है तो। ऊपर से जितना ज्यादा मिनिमम 1 लाख। महाप्रभु ने भी ये बात कही, चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने भी कही, और फिर गुरु महाराज भी यही बात कहते हैं। इसलिए इसको समझना ही पड़ेगा। इस जन्म में कर लो तैयारी पूरी, कई जन्म लगा के, कई युग या कई कल्प लगा के, अच्छा यह इसी जन्म में कर लो, क्योंकि आगे तो और वर्ष होती जा रही है हालत। हरे कृष्णा। बोलिए निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी आपने कृष्ण। बोला जैसे उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन जो भक्त नहीं है क्या उनको भी मुक्ति मिलेगी प्रभु जी, जो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं? जो भक्त नहीं है उनको भी अवसर मिलेगा। हमने कहा जब भगवान कृपा करते कभी उनको अवसर देंगे किसी ऐसे परिवार में जन्म लेकर भक्ति करने का, या तो रिच फैमिली या ब्राह्मण या वैष्णव परिवार, जहां से उनको भक्ति करने के अवसर मिल सके।
ऐसा अवसर प्रदान करेंगे उत्तरायण में छूटना। सोचिए कितनी बड़ी छूट भी दे रखी है कलयुग के अंदर, ये भी सोच के देखिए। उसके बाद भी अगर हम कहते हैं हम रास्ता पूरा तय नहीं कर पाते तो धिक्कार है हमको। इतनी सुगमता, कहाँ 1 लाख वर्ष उम्र सतयुग में, और तरीका मेडिटेशन, ध्यान लगाना, जिसका उदाहरण है विश्वामित्र जी। 60,000 साल तक तपस्या की, स्वर्ग के राजा इंद्र को घबराहट होने लगी, कहीं मेरा इंद्रासन ही तो नहीं हट होना चाहते। उन्होंने वहां से एक स्वर्ग से अप्सरा को भेजा, मेनका को, और उनका साधना से पतन होकर शकुंतला नाम की कन्या का जन्म हुआ। जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो 40,000 साल फिर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। इतना कठिन मोक्ष माना, मिनिमम एज 1 लाख साल। त्रेता युग आया, 10 कम हो गई, 10,000 साल मिनिमम एज। और भगवत प्राप्ति का तरीका यज्ञ के द्वारा प्राप्ति। भगवान राम ने बड़े बड़े अश्वमेध राज सूर्य यज्ञ किए, यज्ञ से प्राप्ति। ऐसा रामायण में वर्णन आता है, लगभग 11,000 वर्ष तक जब अयोध्या में भगवान राम ने राज किया, एक भी मृत्यु नहीं हुई। मिनिमम एज 10,000 साल। द्वापर युग में 10 कम हुआ, 1,000 साल मिनिमम एज रह गई। प्राप्ति का तरीका विधि विधान से अर्चन पूजन करना वैदिक मंत्रों के द्वारा। लेकिन कलयुग में 10 और कम हो गई, मिनिमम 100 साल। अब विधि विधान भी नहीं आते, इसलिए भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कलऊ तद हरि कीर्तनाथ। केवल जीभ से नाम लेना है, नहाए हुए बिना नहाए, उठते बैठते। महाप्रभु कहते हैं उठीते बसीते खाईते शुईते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हुए। उठते बैठते खाते सोते कैसे भी नाम लें, देश काल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सर्व सिद्धि हुए, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, भगवान की नित्य सेवा मिल जाएगी। लेकिन एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी, इसी जन्म में लगा कर सकते हैं हम। अभी समय रहते, आगे की आप उम्मीद नहीं कर सकते क्या होगा परिस्थिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए कृष्ण कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दास का सादर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, मेरे भक्ति करते करते मेरे अंदर ऐसे भाव कब प्रकट होंगे जब प्रभु जी मैं भगवान को मैं देख पाऊं प्रभु जी, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों में से आंसू की धारा बह रही है प्रभु जी, ऐसे भाव मेरे अंदर कब प्रकट होंगे प्रभु जी? प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन के ऊपर एक लाइन लिखी है, एक पंक्ति, एक श्लोक है, उसको आप अगर व्यवहारिक रूप देते हैं तो प्रकट हो जाएंगे। क्या है वो श्लोक? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। ये अंधकार क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, जितना कुछ मन में विषय वासनाएं हैं। एक कृष्ण जहां सूर्य उदित, अभी कितना अंधेरा है, और सुबह जैसे ही सूर्य उदय होगा ये बेचारा अंधकार भाग खड़ा होगा दुम दबाकर, इसको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, कोठरियों में जा जाके छुप जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है, अंतर नहीं है। नाम और हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो ये नाम जो है, अगर जीभ पर निरंतर हमने प्रैक्टिस कर ली करने की, तो परिणाम में उसी समय ये भाव शुरू हो जाएंगे। पर ठीक से प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं है कि ऊपर से तो नाम चल रहा है और अंदर से कुछ और ही चल रहा है। प्रभु जी मेरा यही हाल है, मेरा प्रभु जी मेरा यही हाल है। आप बोल रहे हैं प्रभु जी ऊपर से कुछ अंदर से कुछ प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे आप ये कर सकते हैं, गुरु जी ने उधमपुर में आईसीयू खोला हुआ है, इमरजेंसी वार्ड, यहाँ पर एडमिट हो जाइए, वेंटिलेटर, सारी सुविधा है यहाँ पे, पूरा इलाज कर देंगे गुरु महाराज अच्छे से। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए आकर यहाँ पर। अब गड़बड़ तो आप ही कर रहे हैं, एडमिट भी नहीं हो रहे और आप कह रहे सीरियस भी हो, तो आप परिणाम में आपको क्या, आप घर पे ही वेंटिलेटर भेजेंगे आपको गाड़ी के साथ में? तो यहाँ पर पहुंच जाइए, यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट का इंतजाम किया हुआ है, पूरा साम दाम दंड भेद सारे तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा एक ही बार। प्रभु जी हम जपा भी करते हैं, मंगल आरती भी करते हैं प्रभु जी, भक्ति करते हुए राधा श्याम सुंदर की, फिर भी हमारे अंदर बहुत ही इच्छा है प्रभु जी, हमारे अंदर प्रभु जी। तो ये इच्छा हमारी कैसे खत्म होंगी प्रभु जी, कैसे ये भस्म होंगी इच्छाएं सारी हमारी? देखिए, आप मुझे संसारिक पढ़ाई करते हैं ना, संसारिक पढ़ाई, तब भी 8th तक रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, क्लासेस को 9th से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होती है। लेकिन हमारी हालत क्या है, इधर दीक्षा ली, प्रभु जी बस आज रात की ट्रेन से चले जाए, दीक्षा का टाइम तो पूरा हो गया, दीक्षा तो होगी तो हम निकल जाए घर के लिए। और वो सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस पहली प्राइमरी से ही उसी से ही करना चाहते हैं।
यूकेजी से ही घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे होगी पढ़ाई? इसलिए ना करने से कुछ तो हो जाएगा, लेकिन पूरा करने के लिए तो फिर उसी हिसाब से चलना पड़ेगा फिर पढ़ाई को। स्कूल में एडमिशन जब लिया है, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने का मतलब है आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन। एडमिशन लेते ही घर जाके बैठ गए तो पढ़ाई कैसे पूरी होगी, अब विचार कीजिए। इसलिए विलंब हो रहा है, इसलिए ये भाव हृदय में जागने में विलंब हो रहा है। इसलिए आपको कहा ना एडमिट होने की तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे अवेलेबल है सब, बेड भी खाली है यहाँ पर, वेंटिलेटर है, सब है अरेंजमेंट। प्रभु जी आप प्रभु जी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करो मेरे लिए, प्रभु मैं एडमिट हो जाऊं प्रभु जी। अरे गुरु जी से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी से करो, जो सामने है उनसे प्रार्थना है कि राधा रानी सीधा जंप मार के जाना कहाँ चाहते हैं, 99 पे बड़े वाले सर बैठे ना सांप सीढ़ी में, फिर उठा के नीचे पटकी मार दे। अरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी परंपरा नीचे है, इन पे पास जाओ ना, रो ना रो, सीधा राधा रानी, मतलब कैसे ही उड़ान भरते हैं। ये है कलयुग के प्रभाव से, मतलब उससे नीचे कोई दिखता ही नहीं है गुरु परंपरा, सीधा ही राधा रानी दिखेंगी या कृष्ण दिखेंगे। अरे पहले गुरु महाराज प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति गौर किशोर बाबा जी, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव जगन्नाथ बाबा जी, षड गोस्वामी, इन सबके माध्यम से गौर निताई पंचतत्व से जाना है आगे। ऐसे जंप मत मारो छलांग, कोई बोन ब्रेक हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी फिर। प्रभु जी दूसरा प्रश्न मेरा यह है, मैं आप जैसा भक्त प्रभु जी किस जन्म में बन पाऊंगा प्रभु जी? आप जैसे भाव मेरे अंदर कब प्रकट होंगे प्रभु जी? अभी तो मुकुंद मुरारी जी जैसे पक्के भक्त बन जाए इतना ही काफी है, अभी पहले इतनी तो तैयारी कर लो, आगे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की बराबरी बाद में प्रभुपाद जी के लिए करना उनके। मुकुंद मुरारी जी जरा अच्छे से इनको दवाई दीजिए, मेडिसिन ठीक से। आपने दवाई दी हुई है प्रभु जी। तो अब मिक्स करने से दवाई रिएक्शन कर जाती है। अरे एक बार फिर से आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, हृदय से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने व्यस्त समय में से टाइम निकालकर आपको लाभान्वित किया, आपको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी माताओं का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।